कुछ लोग जो है ये दिखा रहे हैं कि जिन निहंगों ने हत्या की है वो आरएसएस के और बीजेपी के। अरे हमें क्या मतलब उनसे? हमारा अगर भाई मरा है तो हमें दर्द होगा। अगर आरएसएस और बीजेपी ने उसकी हत्या की है तो क्यों कांग्रेस ही नहीं बोलते, क्यों दूसरे समाज के लोग नहीं बोलते, क्यों राजनीतिक पार्टियां दूसरी चुप बैठी हैं? लेकिन जिस प्रकार उन्होंने हाथ काट के, गर्दन काट के और जिस प्रकार उसे तड़पा तड़पा के मारा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की लिंचिंग पूरी दुनिया में इतिहास के वर्तमान इतिहास में कहीं नहीं। संयुक्त मोर्चे में अनुसूचित जाति जनजाति का लीडर कौन है? ये हमारे लोग बंधुआ मजदूर थे, बंधुआ मजदूर हैं। जमींदार आंदोलन को आप किसान आंदोलन बता देते हो। हमारा लोग इनके खेतों में काम कर रहे हैं और ये एसी के टेंट में बैठे हुए हैं। इनके कानों में कोई जू नहीं रेंगती कि कौन मर गया कौन नहीं मरा, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे लोग इनके आंदोलन में मरने के लिए भेजे जाते हैं। और ये मार कहीं से कहीं तक भी ये किसान संयुक्त मोर्चा, कहीं से कहीं तक भी ये पिछड़े वर्ग का, डिप्राइव क्लास का और गरीब तबके का नहीं है। कि जलते घर को देखने वाले फूस के छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो जब ये लखबीर की जो हत्या हुई है, नृशंस हत्या, जो मॉब लिंचिंग हुई है, आपको इतिहास में कभी सुनने को मिलेगा कि हाथ पैर काट के ऐसी सजा दी जाती थी। लेकिन भारत के अंदर क्या, दुनिया के अंदर जिस प्रकार से लखबीर सिंह की हत्या हुई है, और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि सभी मरे हुए लोग राजनीति करने के समय पर आ जाएंगे, परंतु माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने राजनीतिक और सामाजिक हित को सर्वोपरि रखते हुए सबसे पहले लखबीर सिंह की मौत पर अपनी आवाज़ उठाई और प्रतिक्रिया दी। उसके अलावा जो हितैषी बनते हैं बहुजन समाज के, जो हितैषी बनते हैं अनुसूचित जाति के, जो हितैषी बनते हैं अनुसूचित जनजाति के, क्यों चुप हैं? क्या उनके मुंह में दही जमी हुई है? अगर यही कांड उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के समय पर या बसपा के समय पर हो जाता तो सारे के सारे ये कपड़े फाड़कर बहन जी को कोसने के लिए उत्तर प्रदेश में जंगल राज की संज्ञा दे देते। परंतु आज ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें राजनीति करने के लिए क्या चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इन्हें राजनीति करनी है, और राजनीति जब करनी है जब बहुजन समाज पार्टी की बात हो। और आज जिस प्रकार ये चुप बैठे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल कुछ लोग जो है ये दिखा रहे हैं कि जिन निहंगों ने हत्या की है वो आरएसएस के और बीजेपी के। अरे हमें क्या मतलब उनसे? हमारा अगर भाई मरा है तो हमें दर्द होगा। अगर आरएसएस और बीजेपी ने उसकी हत्या की है तो क्यों कांग्रेस ही नहीं बोलते, क्यों दूसरे समाज के लोग नहीं बोलते, क्यों राजनीतिक पार्टियां दूसरी चुप बैठी हैं? लेकिन जिस प्रकार उन्होंने हाथ काट के, गर्दन काट के और जिस प्रकार उसे तड़पा तड़पा के मारा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की लिंचिंग पूरी दुनिया में इतिहास के वर्तमान इतिहास में कहीं नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक मुद्दों पर बात करने वाले लोग हैं वो आज मुंह दुबका के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें राजनीति की ज़्यादा चिंता है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक सीएम का फोटो लगाकर लोग कहते थे देखिए किस सादगी से ये अपने बच्चे का विवाह कर रहा है, किस सादगी से अपने बच्चे का विवाह कर रहा है। अबे डूब मरो, अबे डूब मरो। चन्नी जी की बात कर रहे हैं ना पंजाब के? मुझे नहीं पता कौन किसकी बात कर रहे हो। मैं अपने उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो हरिजनों की मैं बात कर रहा हूँ, जो फोटो लगा के कहते हैं देखिए कितना बड़ा काम कर दिया कि अपने लड़के की शादी गुरुद्वारे में कर दी। अरे भैया मुंह से कुछ आवाज़ तो निकलवा लेते। अगर तुम एक लड़के का ब्याह कर रहे हो और दूसरे को रोड पे खड़े होकर कटवा के मरवा रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारी पार्टी पर, तुम्हारे राजनेता होने पर। क्यों, कहाँ चले गए आप? अब जिस सादगी की तुम बात कर रहे थे, अरे मरे हुए में भी जान आ जाती अगर अपना कोई मरता है। अगर जानवर एक मरता है तो 4 जानवर आके खड़े हो जाते हैं। एक कुत्ते को कोई लात मारता है तो 10 कुत्ते आके खड़े हो जाते हैं। परंतु ये देखिए कि हमारे समाज का एक व्यक्ति को मॉब लिंचिंग किया गया, तड़पा तड़पा के मारा गया। और अखबारों में जब हमने वह खबरें पढ़ी तो हमारा खून खोल उठा कि क्या इस प्रकार की जो कायराना हरकतें आज भारत में हो रही हैं, क्या सभी जो राजनीतिक दल हैं या जितने ये पूना पैक्ट के जो रिजल्ट हैं और जो ये सीएम साहब जो बन रहे हैं, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन पंजाब में करने की कसम खाई है, कहाँ गए हैं वो? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप उनकी है। अगर एक बात बताऊं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहन कुमारी मायावती जी का शासन होता और इस प्रकार की, मुझे आप पूरे मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में मुझे आप एक घटना ऐसी बता दो जिसमें कि इस प्रकार की बर्बर हत्या बहुजन समाज पार्टी के काल में उत्तर प्रदेश में हुई हो। लेकिन सर ये हत्या जो हुई है संयुक्त मोर्चे का जो आंदोलन चल रहा है उसके मंच के सामने हुई है,
संयुक्त मोर्चे ने कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना मरने वाले से ना मारने वाले से। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। संयुक्त मोर्चे की जिसकी बात कर रहे हो, संयुक्त मोर्चे में अनुसूचित जाति जनजाति का लीडर कौन है? ये हमारे लोग बंधुआ मजदूर थे, बंधुआ मजदूर हैं। जमींदार आंदोलन को आप किसान आंदोलन बता देते हो। हमारा लोग इनके खेतों में काम कर रहे हैं और ये एसी के टेंट में बैठे हुए हैं। इनके कानों में कोई जू नहीं रेंगती कि कौन मर गया कौन नहीं मरा, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे लोग इनके आंदोलन में मरने के लिए भेजे जाते हैं और ये मारते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जिस प्रकार ये माला पहना के और सरोपा पहना के उसे महामंडित कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये किसान मोर्चा नहीं, जमींदार मोर्चा उनकी सह से, उनके संरक्षण से। और मैं आपको 1000 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जब किसान आंदोलन के अंदर रिजर्वेशन को कोसा गया, जिसके अंदर बहुजन समाज को कोसा गया, जिसके अंदर चूड़े चमार की गालियां दी गई और जिसके अंदर ये कहा गया कि किसान आंदोलन ना होके आरक्षण का आंदोलन है। लेकिन आज अगर मरने के बाद भी हमारे लोग इस आंदोलन का पार्ट रहे हैं तो धिक्कार है मुझे अपने आप पर, धिक्कार है मुझे उस समाज पर कि जो अपने मरने के बावजूद भी उनका साथ दे रहा है। कहीं से कहीं तक भी ये किसान संयुक्त मोर्चा, कहीं से कहीं तक भी ये पिछड़े वर्ग का, डिप्राइव क्लास का और गरीब तबके का नहीं है। अगर तुम बात कर रहे हो, तुम 3 कृषि कानून की बात कर रहे हो, तो तुम बेकारी की बात क्यों नहीं करते? तुम बंधुआ मजदूरी की बात क्यों नहीं करते? तुम विदर्भ की बात क्यों नहीं करते? जब वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों तुम बात नहीं करते कि हमारे लोगों को आज तक बेकारी में काम कराया जा रहा है? क्यों आप जब लोन की बात होती है, हमारे लोगों को कितना लोन मिलता है? परंतु ये लड़ाई सिर्फ जमींदार और शोषक वर्ग की है, शोषित की नहीं है। सर, आपने रिजर्वेशन की बात करी। राकेश टिकैत ने कहा कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जी देखिए, वही तो ये मैंने क्या कहा, मैंने 1000 एग्जाम्पल ऐसे आए हैं जिसमें रिजर्वेशन विरोधी बातें इस आंदोलन में हुई है। और उस रिजर्वेशन विरोधी बातों को रोकने के लिए कोई भी लीडर, कोई भी नेता जो उनके वर्ग का है, किसी ने भी अपोज नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से हजारों ऐसे उदाहरण इस किसान आंदोलन में देखे जहां हमारे लोगों को कोई भाव नहीं दिया गया, रिजर्वेशन को गालियां दी गई, जाति को गालियां दी गई, एक विशेष सफाई कर्मियों को जाति की गाली दी गई। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने लखबीर सिंह के साथ जो इन्होंने सिंधु बॉर्डर पे किया है, कहीं ना कहीं इन सभी की शह है। और मैं ये मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है, जिस हत्यारे ने हत्या की है, उसे कहीं ना कहीं इन लोगों का भी शह था जो उसे ऐसा महामंडित करके और उसे सम्मानित किया गया। अगर लखीमपुर में घटना होती है किसानों के साथ, तो अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, प्रियंका गांधी हो, पूरा तांडव करती है यूपी में। लेकिन अगर पंजाब में एक दलित मजदूर की हत्या कर दी जाती है किसानों के द्वारा, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, ना प्रियंका गांधी ना अखिलेश यादव। देखिए, शेर का भाई वगैरह, एक उद्यन और दूसरा तेरा। जिस प्रियंका गांधी की आप बात कर रहे हो, भारत के अंदर जितने सामूहिक नरसंहार हुए हैं इनके शासनकाल में हुए हैं। जब रणबीर सेना हमारे लोगों को बदानी टोला में मारती थी, बिहार में मारती थी, वो कांग्रेसी मरवाते थे। जब 92 के अंदर जो हिंदू मुस्लिम हुआ, वो कांग्रेसियों के कारण हुआ। जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन डाइवर्ट हुआ, वो सिर्फ कांग्रेस के कारण हुआ। और जितने अत्याचार, जितने सामूहिक बलात्कार, जितने पलायन कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, उतने शायद हो सकता है कि भाजपा के शासनकाल में। तब भी जानिए आगरा न्याय दिलवाने। हाँ नहीं, वो इसलिए न्याय दिलवाने जा रही है ना, क्योंकि उन्हें कांग्रेस में नहीं, वो उन्हें पंजाब में नहीं जाना। क्योंकि लखबीर सिंह को अगर न्याय दिलवाएंगी तो उनकी अपनी जो शासन, जो इनकी जो ये एक नीति है, तुष्टीकरण की नीति की, 3-4 महीने के लिए एक बंदे को आप सीएम बना देंगे और उसको सीएम बना के पूरा जो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का जो समझौता हुआ उसे डिफीट कर देंगे। क्योंकि वहाँ 35% शेड्यूल कास्ट होने के बावजूद भी ये उसे इग्नोर करेंगे। ये इनकी नौटंकी है। अब उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं ये मेरा मुंह बोला भाई है। अरे अगर वो तेरा मुंह बोला भाई है जो चक्कर खा के गिर पड़ता है, जिसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो लखबीर सिंह क्या है? अगर आप एक व्यक्ति को सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के कारण और हमारे अगेंस्ट होने के कारण अगर आप इस बात को कहते हो कि ये मेरा मुंह बोला भाई है, तो लखबीर सिंह को भी तो कुछ बना लेते, भाई बना लेते, बेटा बना लेते, कोई भी बना लेते। परंतु तुम्हें उससे रिश्ता नहीं जोड़ना, क्योंकि वो समाज को आपका राजनीति के लिए इकट्ठा नहीं करेगा। परंतु जब हमारे समाज के जो महल में जो दीवार को तोड़ने की जब बात होगी, तो आप उस पक्ष में खड़े हुए मिलेंगे। प्रियंका क्वालिटी या जाति देख के न्याय मांगने जाती हैं क्या? क्यों? राजस्थान में कितना ये गए हैं। राजस्थान में मेघवाल समाज की हत्या हुई, राजस्थान में शेड्यूल कास्ट की हत्या हुई, पंजाब के अंदर आए दिन हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से ही क्यों? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती या बसपा की शासनकाल होगा, तो ये सभी लोग कहेंगे कि यहाँ अत्याचार हो रहे हैं।
परंतु जब ये पूरे देश में एक छत्र राज करते थे और यहाँ पर सामूहिक नरसंहार होते थे, तब ये कहीं मिलने गए? क्यों नहीं गए? कहीं ना कहीं ने विरासत में जो चीजें मिली हैं उन चीजों को आगे तो बढ़ाएंगे। और विरासत में मिली हुई चीज ये है, लखबीर सिंह के मरने पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इनका संरक्षण है और ये लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों को तड़पा तड़पा के मारा जाए ताकि हम बोले ना। और किसी भी प्रकार से जो संविधान ने हमें आजादी दी है, वो आजादी इनकी तलवार और इनकी कृपान के बल पे खत्म हो जाए।